जैसे हम लोग ने उसके नेचर्स पढ़े थे वैसे हम लोग उसका इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इसमें से भी आपने बहुत सारी चीज़ें वापस वापस सुनी हुई है, जैसे इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, एफिशिएंट यूजेस ऑफ मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेम हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, वो लोग बोल रहे थे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, तो डायरेक्टिव बोल रहा है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब उसका आउटपुट एफिशिएंट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, अनवांटेड आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो क्लियर, डायरेक्टिंग एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है। फिर आता है इनिशिएट्स एक्शन। सी डायरेक्टिंग इज द वन हु स्टार्ट्स इनिशिएटिंग एक्शंस। जैसे कि प्लानिंग कुछ करना है तो उसके पहले डायरेक्टिंग के दिमाग में वो आना चाहिए कि ये प्लान करना है मेरे को, या ये गाइडेंस देनी है मेरे को, क्लियर। तो इट टेक्स एन इनिशिएट्स, मतलब वो सबसे पहले इनिशिएट लेता है कुछ एक्शन करने के लिए, या कोई मार्केट चेंजेस के हिसाब से प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने हो तो। फिर आता है इंटीग्रेटेड फंक्शंस। स्टूडेंट्स जैसे वो टॉप से लोअर लेवल तक आता है तो वो इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, मतलब कंबाइंड फंक्शंस ऑफ 2 लेवल ऑफ मैनेजमेंट और 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एफर्ट्स तीनों के लगते हैं अगर एक काम पूरा करवाना है तो। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन से तुम लोग को पता है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इसीलिए पर जब डायरेक्टिंग होती है, मतलब एक मैनेजर डायरेक्शन देता है तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, मतलब सबको पता है किसको क्या काम करना है, कोई हर्षल नहीं होता पूरे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। हर्षल समझ लो जैसे कि एक किसी और को जाके पूछा है, उसको उसका काम नहीं पता है, वो तीसरे को जाके पूछ रहा है बट उनको भी नहीं पता है किधर से क्या करना है, तो ये सब नहीं होता। इट गोज हैंड इन हैंड, साथ में जाता है। स्मूथली फंक्शन होता है ऑफ द बिजनेस बाय इफेक्टिव डायरेक्शन, इतना समझ लो। फिर आता है अडॉप्टिंग चेंजेस। यस, डायरेक्शन हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। अब ये चेंजेस कैसे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चेंजेस हो सकते हैं। इंटरनल में आता है कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना या न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट करना, ये सब इंटरनल्स में आता है। एक्सटर्नल में आता है मार्केट चेंजेस या इवन चेंजेस इन आवर स्वॉट एनालिसिस, तो ये सब आता है इन अडॉप्टिंग चेंजेस। एफिशिएंट यूज ऑफ यूटिलाइजेशन भी हम लोग को पता है, जैसे ऑप्टिमम यूजेस ऑफ यूटिलाइजेशन था। फिर आती है टीम वर्क। बिना टीम वर्क के डायरेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटी पता चलती है, इवन सब में अलग अलग टैलेंट होता है, वो भी पता चलता है बाय डायरेक्टिंग। जब हम लोग किसी को काम करवाते हैं तो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, हाउ टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ये सब पता चलता है। फिर एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, यही जो मैं लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रही थी वो टीम वर्क में भी दिखती है एज वेल एज इधर भी। यहाँ पे एक मैनेजर या एचओडी या टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखते हैं कि किसमें कौन सी क्वालिटीज है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, व्हाट टैलेंट एंड व्हाट पोटेंशियल ईच वन ऑफ द एम्प्लॉइज हैव, वो यहाँ पे पता चलता है। फिर आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ स्टफ, क्या एक दूसरे के हार्मनी ना हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की क्या फंक्शन होगा बराबर नहीं। कोऑपरेशन हेल्प्स इन डायरेक्टिंग हाउ, और आई कैन से डायरेक्टिंग हेल्प्स कोऑपरेशन हाउ, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। विदाउट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। और आई कैन से डायरेक्टिंग होगा तो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होगा। Here my staffing, directing, organizing and planning ends.